नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए PY की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने सभी के सभी PY क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हैं, जिसमें यह क्लास नंबर 9 रहने वाली है। इससे पहले हमने 8 क्लासें अपलोड कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हमने सभी के सभी HSC यानी जितने भी जैसे कि पटवारी, जेई और अदर एग्ज़ाम जो भी हुए हैं, उन सभी को इसमें सोल्व करने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने 8 क्लासें अपलोड की है, जिसमें हमने अभी तक 325 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। ऐसे ही हम टोटल 1000 प्लस क्वेश्चनों को सोल्व करने का यह प्रैक्टिस सेट शुरू की है। चलिए, तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करेंगे, जिसमें हम 325 नंबर क्वेश्चनों से आगे सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हरियाणा जीके के कोई भी अपडेट हो या हरियाणा से रिलेटेड कोई भी जॉब की अपडेट हो तो वह आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद ज़िले में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मरकंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मरकंडेश्वर मंदिर की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो यह क्वेश्चन TGT इंग्लिश में 2016 में पूछा गया था। तो मरकंडेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में मरकंडेश्वर मंदिर स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुए थे, तो मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो 2008 की बात की गई है। यह क्वेश्चन HSC पटवारी में पूछा गया था, जो कि 2008 से संबंधित था। तो बताइए कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विजेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 329 में पूछा है, निम्न में से कौन से ट्राई सिटी कहलाते हैं? तो ट्राई सिटी की बात करें तो कौन कौन से कहलाते हैं? यह क्वेश्चन भी HSC जेई में 2016 में 22 अक्टूबर को पूछा गया था। तो ट्राई सिटी की बात करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। इन तीनों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, देवी रूपक योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो देवी रूपक योजना की बात करें तो यह कब से प्रारंभ की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 22 सितंबर 2002। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, कोस मीनारों के निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों की बात करें तो इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के द्वारा कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, चंडीगढ़ निम्न में से किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ की बात करें, यह किस राज्य की राजधानी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मोरनी की पहाड़ियों की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के पंचकुला ज़िले में मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ स्थित है। और मोरनी पहाड़ियों पर कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो
चीड़ के वृक्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह भी याद रखिए कि कौन से वृक्ष मोरंगी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो चीड़ के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे। यानी पंजाब से हरियाणा को कौन से आयोग के अनुशंसा पर अलग कर दिया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में पूछा है धर आयोग, ऑप्शन बी में दिया है दास आयोग, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है शाह आयोग, और ऑप्शन डी में दिया है महाजन आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आयोग की अनुशंसा पर पंजाब से हरियाणा को अलग 1 नवंबर 1966 को कर दिया गया था। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है। यानी महेंद्रगढ़ जिले में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला अग्रणी माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सरसों के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 336 में पूछा है, हरियाणा का वह जिला जिसने बताएं जो कि अन्य जिलों से भू आवंटित है। यानी वह राज्य जिला बताइए जो अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है। पहला है जींद, दूसरा है रोहतक और तीसरा है झज्जर। यानी इनमें से कौन सा आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी केवल 2 रोहतक जिला है जो कि अन्य जिलों से अपने भूभाग सवित्र आवंटित किया गया है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है। यानी राज्य में सबसे ज़्यादा कौन से मसाले का उत्पादन किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हल्दी का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा हल्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली में किस जिले में आया था। यानी दिल्ली से कौन से ज़िले में आया था जो कि अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में आया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोहतक ज़िले में जो कि दिल्ली से आए थे। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतक ज़िला। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और बताइए वह कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जींद रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है। यानी हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हरियाणा राज्य में किया जाता है और दूसरे नंबर पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। पहले पर गेहूं और दूसरे पर गन्ने का उत्पादन होता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस ज़िले में विस्तृत नहीं है। यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर मैदान नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। पंचकुला एक पहाड़ी एरिया है, बाकी सभी के सभी मैदानी क्षेत्र हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा पंचकुला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। यानी घग्गर और यमुना का मैदान हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 93.76% पर गंगा और यमुना का मैदान फैला हुआ है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 93.76%। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, चंडीगढ़ की साक्षरता दर कितनी है। तो चंडीगढ़ की साक्षरता दर की बात करें तो वह कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
86.70% चंडीगढ़ की कुल साक्षरता दर हो जाएगी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कौन प्रसिद्ध रागनी गायक था, यानी रागनी का प्रसिद्ध गायक कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित लक्ष्मीचंद को रागनी के प्रसिद्ध गायक के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंडित लक्ष्मीचंद। यह क्वेश्चन HSC के द्वारा जेईई में पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी केसर-ए-हिंद से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। यह क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीराम शर्मा को केसर-ए-हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंडित श्रीराम शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार तथा पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपए का कर्ज स्वीकृत किया है। तो विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली को सुधार और पुनर्गठन योजना के लिए कितने रुपए कर्ज के रूप में स्वीकृत किए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2400 करोड़ यानी 2400 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगीराम किस जिले के पहलवान थे। तो मास्टर चंदगीराम के बारे में पूछा है कि उनका संबंध कौन से जिले से था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार जिला। तो मास्टर चंदगीराम का संबंध हिसार जिले से था और वह एक प्रसिद्ध पहलवान भी थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो खुशीराम की बात करें जो कि प्रसिद्ध बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से कौन से सन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1967 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1967। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कितनी वर्षा होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औसतन यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था। तो शराबबंदी की बात करें तो हरियाणा में कब से लागू किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में शराबबंदी कर दी गई थी। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1996। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रतिपक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने भोंडसी गांव स्थित अपने कब्जे वाली 51 एकड़ भूमि 1 जुलाई 2002 को हरियाणा सरकार को सौंप दी थी। यह भोंडसी गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो भोंडसी गांव हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो चलिए बात करते हैं भोंडसी गांव की। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है फतेहाबाद, ऑप्शन सी है गुड़गांव और ऑप्शन डी है कैथल। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है भोंडसी गांव। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है, यानी हरियाणा का हृदय कौन से ज़िले को कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के जींद जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा जींद जिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे, यानी जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था तो उसमें कुल कितने उच्च विद्यालय शामिल थे।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है 597। 597 उच्च विद्यालय उसमें शामिल थे हरियाणा ज़िले में। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है फरीदाबाद ज़िले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो उसमें प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी, जो कि फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन टैक्सेशन इंस्पेक्टर में पूछा गया था। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की थी। तो राममाला काव्य की बात करें तो यह रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद गुलाम हुसैन के द्वारा राममाला काव्य की रचना की गई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सैयद गुलाम हुसैन, जो कि महम के एक कवि थे। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 356 में पूछा है पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था। तो सच्चर फार्मूले की बात करें तो हरियाणा में कब लागू किया, पंजाब में कब लागू किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 1949 को हरियाणा के यानी उस टाइम के पंजाब में सच्चर फार्मूला लागू कर दिया गया था, 1 अक्टूबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो सतनामी संप्रदाय की बात करें तो उसके प्रवर्तक कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है संत वीरभान, ऑप्शन बी है संत गरीबदास, ऑप्शन सी है संत दादू दयाल और ऑप्शन डी है संत नेमीचंद। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे संत गरीबदास। तो बी इसका सही जवाब रहेगा, संत गरीबदास। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 358 में पूछा है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। यानी हरियाणा संवाद का संबंध हरियाणा के कौन से विभाग से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं लोक संपर्क से उनका संबंध हो जाएगा। तो बी इसका सही जवाब रहेगा, सूचना एवं लोक संपर्क। यह क्वेश्चन भी HSC के द्वारा पटवारी में एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। तो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो वह कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र, यानी हेमू के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू। बाकी के सभी मुगल काल के शासक थे। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेमू या हेमचंद्र, जिनका अकबर के साथ भी युद्ध हुआ था। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है रेवाड़ी ज़िले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी ज़िले की बात करें तो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है तिल्ला जुत्ती उद्योग, ऑप्शन बी है पीतल बर्तन उद्योग, ऑप्शन सी है हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी रेवाड़ी ज़िला जो कि तिल्लेदार जुत्ती, पीतल के बर्तन और हीरो होंडा मोटरसाइकिल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हो वो आप तक सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।